आप अधिवेशन चल रहा है सूर्य मैथिल, अधिवेशन में जिस तरीके की बात हो रही है, 400 पार एनडीए, 370 का नारा, ये विश्वास है, अति विश्वास है, या फिर आपको लगता है ये तैयारी सब पर भारी है? धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए, आपने एक प्रश्न पूछा कि क्या ये तैयारी सब पे भारी है या अति आत्मविश्वास है। तो मैं आपको कह दूं कि ये ना तो अति आत्मविश्वास है और ना ही हम किसी मुगालते में हैं। हम जमीनी सच्चाई के आधार पे बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम बोल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि नामदार अब रिजेक्ट किए जा चुके हैं देश की तरफ से, और केवल कामदार जो हैं वही सत्ता में रहेंगे। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 का नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार और पूरा एनडीए जो है वो 400 पार। उसके पीछे एक आधार है। आप अगर पूछे कि आधार क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि देश के माथे पे कलंक था, 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान का, वो हमने हटाया। उसके अलावा देश की सेनाओं को हमने मजबूत किया, देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति हम लेके आए। आज हम विश्व में नंबर 1 स्थान पर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, इंडेक्स के अंदर। दूसरी चीज, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए पिछले 10 साल के अंदर। देश ने देखा कि किस प्रकार से लगातार यूपीए 1 और यूपीए 2 के अंदर लाखों करोड़ के घोटाले हुए, और केवल पूंजीपतियों और मैं ये कहूं कि जीजाजी और पार्टी के नेताओं ने पूरे देश के खजाने को खाली कर दिया। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, उसके बाद से देश में चहुमुखी विकास हुआ, देश में इंडस्ट्रीज लगी। यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर चीन भारत के किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए कारखाने के रूप में प्रयोग होता था। आज भारत जो है विश्व भर की कंपनियों की पहली पसंद है। नहीं, एक 2019 में ब्रांच खुली थी, ठीक है, मैं इसी के साथ एक थोड़ा, ठीक है, आपका ये विश्वास है, आपकी तैयारी नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपकी तैयारी है, आपका काम है। हाँ, मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूं, उसके बाद 30 सेकंड दूंगा, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं डॉक्टर टीना के पास जाऊंगा। वो ये है, कांग्रेस मुक्त से जब 400 पार आसानी से हो रहा था, तो जिनके खिलाफ गरियाते थे, बयान देते थे, 84 कहते थे, तमाम चीजें कहते थे, तो उनसे कांग्रेस युक्त करके क्या जरूरत पड़ी थी? इशारा समझ गए होंगे कमलनाथ। देखिए, मैं आपको एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। हम उन सभी लोगों का आह्वान करते हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। और आप देखिए कि चाहे वो शंकर अशोक चौहान जी हों, वो भी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी ज्वाइन की। उसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जतिन प्रसाद जी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता क्यों छिटक के आए? वो कारण एक ही रहा कि वहां पर उनको सम्मान पूरी तरह से नहीं मिला। आप देखिए, कमलनाथ जी, अभी देखिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, नहीं, ठीक है, और हाँ। ना ही मेरे पास कोई जानकारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपने प्रश्न पूछा तो मैं उसका हाइपोथेटिकली आंसर दे रहा हूं तमाम कि चीजें होती, क्यों आदमी तभी कांग्रेस प्रश्न के अंदर से उसकी सीनियर लीडरशिप भाग रही है लगातार। कारण कांग्रेस की जो नेतृत्व शक्ति है वो जमीन से दूर है, और वो केवल और केवल हवा में बातें करते हैं। वो एक नंबर के हिंदू विरोधी है। वो राम जी में विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए राम काल्पनिक है, उनके लिए राम सेतु जो है वो काल्पनिक है। हिंदू भावनाओं को आहत करना उनका सबसे बड़ा ध्येय है। आपने विगत समय में भी देखा जिस प्रकार से 500 साल की गुलामी के बाद, संघर्ष के बाद हमारे रामलला विराजमान को उनका आज दिव्य और भव्य मंदिर मिला। नहीं, लेकिन ये वही नेता थे ना, लेकिन सर ये वही नेता थे जो आपको गरियाते थे, वो ठीक है, एक अलग चीज है।